अब शो के इस भाग में, हल्ला बोल के इस भाग में, प्रियंका वाड्रा ने जिस तरीके से मोदी के विकास मॉडल पर सवाल उठाए और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर निजी अटैक चल रहे हैं, वहां पे आरएसवीपी बोला जा रहा है, यहां से बकायदा उनके विकास मॉडल और स्नूप गेट का कई बार रेफरेंस भी आ रहा है। ये आखिर क्या हो रहा है राजनीति में? और इसको लेकर एक साख की जो लड़ाई है वो अब इस हद तक आ गई है कि एक दूसरे के ऊपर क्या निजी हमले भी हो रहे हैं। लेकिन ये जो युद्ध चल रहा है इसका एक मिसाल आपके सामने। अब जैसे गुजरात में 14 साल के काम का हिसाब देखिए, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से मेरे राज्य की पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बढ़ी है। मेरे राज्य में, हिंदुस्तान में टोटल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जॉब मिले हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 57% जॉब अकेले गुजरात में मिले। भला किसका हुआ? गरीब नौजवान का हुआ। मेरे यहाँ पहले 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। भला किसका हुआ? किसान का हुआ। आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। आपकी स्वच्छ राजनीति भी समझती है जिसके मिसाल कल आपके बगल में खड़े हुए उस जनता को हाथ मिला रहे थे। सब समझती है जनता। जनता को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, आप शक्ति देना चाहते हैं, अगर आप सत्ता चाहते हैं, तो उनको ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है। आप ये बताइए कि मजदूरों की दिहाड़ी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में। आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया है। जब प्रचार करने निकलते हैं, चाहे हमारी पार्टी के व्यक्ति हो, चाहे दूसरे पार्टी के व्यक्ति हो, सबको ये समझना चाहिए जनता की काम की बात करें, जनता को बताएं उनके लिए क्या करने जा रहे हैं और सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे। सीधे सीधे हम अपने मेहमानों से सवाल पूछते हैं और यहां पर मेरा सवाल यह है कि क्या ये एक सिर्फ डेस्परेशन है? मीनाक्षी जी, सवाल यह है, आरएसवीपी की बात की जा रही है, एबीसीडी की बात की जा रही है, जिस तरीके से व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, विकास को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर जाता है ये जो व्यक्तिगत हमले का एजेंडा होता है। और ये कई बार हमने स्पीचेस में भी देखा है। इसके पीछे क्या डेस्परेशन है? क्या वजह है इसके पीछे? ये तो आपको कांग्रेस से पता करना होगा, क्योंकि 60 साल, 67 में से 60 साल और पिछले 10 साल खास तौर पर वो लोग सरकार में रहे हैं, तो जवाबदेही उनकी बनती है विकास के मॉडल पर और विकास और सुशासन में उन्होंने देश को क्या दिया। अब ये जवाब नहीं देने के बजाय मुद्दों से भटकाना। नहीं, लेकिन आरएसवीपी, राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका, तो जवाब है ना साहब। नहीं, ये जवाब कैसे हुआ? ये एकदम नाम लेके व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं उनके ऊपर। जवाब है नहीं, ये व्यक्तिगत, आप इसको व्यक्तिगत समझते हैं, मैं इसको सुशासन का मॉडल समझती हूँ। क्या आपको लगता है कि जिस व्यक्ति को सरकार चलानी हो या जो परिवार सरकार चलाने के बिजनेस में हो वो प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में हो सकता है? और जो आरएसवीपी है वो नाम लेकर बाकायदा कहा गया है कि भैया आप जिस मॉडल को लगातार गुजरात मॉडल 2011, 2001, कभी पता नहीं कौन कौन से साल का आप डाटा दिखाते, 2014 में जनता पहुंच चुकी है, वो 2012-13 भी दिखा दे तो समझ आती है बात। आप एनएसएसओ का वो डाटा निकालते हैं जो 2001 का था, जब ये सरकार इनके हाथ में भी नहीं थी। आप झूठे बयान देते हैं कि अडानी को पता नहीं किस रेट पे जमीन दे दिया, जबकि मीनाक्षी जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पर थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। देखिए, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। शरद पवार जी ने बकायदा राज्यसभा में कहा 578 किसानों ने सुसाइड किया गुजरात में। ये शरद पवार जी ने कहा है 2012 में, और 2011 का स्टैटिस्टिक्स है। मैं एनसीआरबी ने कहा। आप शरद पवार जी से पूछिए, आप एक मिनट, आप शरद पवार जी से पूछिए, जिस प्रदेश में एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, जिसका नाम महाराष्ट्र है, वहां पर किस तरीके की भूखमरी
और ड्राउट कंडीशंस और कितने किसान, हजारों की तादाद में किसान विदर्भ में मरे, उसका हिसाब क्यों नहीं मांगते? और 500 कुछ का आंकड़ा जो वो दिखाते हैं, तो उस आंकड़े में किसान किस कारण से मरता है वो नहीं बताया, लेकिन जहां पर पानी नहीं मिलने की वजह से, गरीबी और भुखमरी की वजह से, जमीनें बिक जाने की वजह से और जमीनों को सस्ते दाम पे खरीदने की वजह से किसान मर रहा है। मैं एक आंकड़ा आपसे और पूछूंगा मीनाक्षी जी, आप दूसरे पे प्रश्न लगाते हैं। मैं एक आंकड़ा आपसे और पूछूंगा। बाकायदा अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने कहा कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट गुजरात में है। एक, उन्होंने बाकायदा यह कहा कि यहां पर 11 रुपए की अगर किसी की तनख्वाह है तो फिर उसको गरीब नहीं समझा जाता है। 11 रुपए लेवल सेट किया है। क्या यह बात सही है, गलत है? मीनाक्षी जी, आपका जवाब। देखिए, मैं दूसरे प्रश्न का जवाब पहले देती हूं, क्योंकि जो 11% की बात उन्होंने कही, 11 रुपए बोला है, वो झूठ बोला है। उसका कारण है कि गुजरात सरकार ने लगातार प्लानिंग कमीशन को लिखा है कि 500 रुपया आप बनाइए और 500 रुपए का आंकड़ा दीजिए कि वो गरीबी रेखा होनी चाहिए। गरीबी रेखा को गुजरात में बदला ही नहीं गया है और वो बदलना प्लानिंग कमीशन के हाथ में होता है। क्या ये गलत बयानी थी? मतलब सरकार के हाथ में है। ये बिल्कुल गलत बयानी है, क्योंकि केंद्र सरकार को लगातार गुजरात सरकार लिख रही है कि आप 500 रुपए सीमा रेखा बनाइए। मैं आपके बयान को लेके जाता हूं, आपके स्टेटमेंट को मीम अफजल साहब जी के पास लेके जाऊंगा। मीम अफजल जी, अभी एक मिनट जी, बताइए। निशांत जी, आपने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न आपका था आकलन वाला, तो गरीबी रेखा इन्होंने 32 रुपए रखी है पूरे देश के लिए, लेकिन गुजरात की 11 रुपए वाली सीमा रेखा बावजूद गुजरात सरकार के कहने के प्लानिंग कमीशन ने रिवाइज नहीं की। ये मेरा पहला जवाब है। दूसरा, आपने पूछा ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट रेट पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2000 और 2001 में जो रेट है, खासतौर पे कन्या, केलाविनी और शाला प्रकोष्ठ का, वो ड्रॉप आउट रेट 1 से 5 क्लास के बीच में 20.93। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मीम अफजल जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है, ये बड़ा सीधा सवाल है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज की तारीख में जो हमले किए जा रहे हैं, जिस जगह पे अमेठी और रायबरेली में खड़े होकर हमले किए जा रहे हैं, जब वहां के विकास की बात की जाती है तो बोला जाता है कि केंद्र सरकार पैसा देती है लेकिन राज्य सरकार पैसा नहीं आने देती है। वहां की स्टेटस ये है। अब मैं थोड़ा आगे आता हूं। जो हमले किए जा रहे हैं, आपकी प्रेसिडेंट साहिबा ने जो हमले किए हैं, बाकायदा मीनाक्षी जी कह रही है कि वो गलत बयानी है। आपके दोनों सवालों पर जवाब सर। देखिए, हमने कोई गलत बयानी नहीं की है। हम लोग जो भी बात करते हैं तत्व के आधारों पे करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो गुजरात की इकाई है हमारी कांग्रेस की, उसने बहुत सारे आंकड़े बहुत मौक़ों पर दिए हैं और ये साबित किया है कि झूठ हम नहीं बोलते हैं। झूठ गुजरात के लीडर और गुजरात के जो उन्होंने एक बयान दिया, उसका सच क्या है? वो ज्यादा झूठ बोलते हैं। और एक मिनट बात सुनिए आप जी। दूसरी बात यह है कि अगर आंकड़े कहते तो मैं आपको बताइए। अगर आप मुझे कहते कि आंकड़ों की, तो उसके लिए तैयार हूं, कल रख लीजिए आप बहस। जी बिल्कुल, मैं उस पर भी बात करने के लिए तैयार हूं और मैं पूरा विकास मॉडल लेकर के आऊंगा। ठीक है। मैं एक और अहम सवाल पूछता हूं। आपने शुरू में एक बात बहुत अहम बोली थी, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली थी और ये पूछा था, जिसका मीनाक्षी जी ने शायद जवाब नहीं दिया, कि आप सियासत कर रहे हैं या व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मोदी जी ने उस दिन से की थी जब उन्होंने राहुल जी को शहजादा कहना शुरू किया। मैं शायद अपनी पार्टी में वाहिद आदमी था जो पिछले 8-10 महीने से, जब से बोलना शुरू किया है, तब से इस पर एतराज कर रहा हूं। और ये एतराज मेरा ये है कि राहुल गांधी शहजादे नहीं है। शहजादे का मतलब होता है शाह का बेटा, यानी बादशाह का बेटा। वो एक शहीद के बेटे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी दिखा दे उनके यहाँ कोई शहीद ज्यादा हो, इसलिए राहुल गांधी को शहजादा ना कहकर उन्हें शहीद ज्यादा बोलना चाहिए। आप व्यक्तिगत हमलों की बात कर रहे हैं। मौत के सौदागर किसने कहा था? से कर रहे हैं। इस शो को वाइंड अप करने से पहले सिर्फ 40 सेकंड हमारे पास हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा हमारे दोनों मेहमानों से। मीम अफजल साहब, सबसे पहले आपसे। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, चाहे वो नॉमिनेशन का जिक्र हुआ हमने शो के पहले हाफ में जो बात की थी, या अभी बात कर रहे हैं व्यक्तिगत आरोप का। क्या आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया रिस्ट्रेन का, कहीं ना कहीं एक सीमा रेखा ड्रॉ करने का? देखिए, हमारी तरफ से सीमा रेखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो सबसे पहले अपनी सीमा रेखा को तय कर ले। और मैं आपने मुझसे पूछा सवाल, मैं जवाब दे दिया। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूं,
अभी गुजरात मॉडल की बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या सिर्फ गुजरात में है? कभी मध्य प्रदेश के विकास मॉडल की बात की इन्होंने? कभी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने जो काम किया है क्या उसके विकास की बात की? ये कौन सी पॉलिटिक्स है ये और जरा बता दें हमको। खैर वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उनके विकास कार्य की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं क्षमा चाहता हूं मीनाक्षी जी, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, पूछना चाहते हैं, समय मेरे पास कम है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इस शो को अपनी पार्टी को बिल्डअप कर रहे हैं। मैं इस शो को वाइंड अप कर रहा हूं आप दोनों का शुक्रिया कह के, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। लेकिन एक चीज है जो अभी से लेकर शुरू से लेकर अभी तक जो हमने देखा है वो ये है कि अंततः दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीमा रेखा खींचने की जब बात आती है तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम फिर से शुरू हो जाता है कि पहले आप फिर पहले आप। समझ में नहीं आता है, जनता सब समझ रही है, फैसला भी वही करेगी।